आज का जो हमारा मौजू है उस पे यकीनन चाहेंगे कि आप कॉल करके बताएं कि इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं। हम जो इतना प्रचार करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का और ख़ुसूसन कि जी महंगाई बहुत है, हालात बहुत ख़राब हैं, इसकी वजह से जो हमारी हिम्मत बंधती भी है वो टूट जाती है। अगर एक इंसान कोई अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया लेके चलना की कोशिश कर रहा हो, उसको ये रियलाइज़ होता है कि हर कोई तो कह रहा है जी अभी वक्त सही नहीं है, हालात सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर पिछले 12 साल के मेरे प्रोफेशनल करियर पे मैं नज़र डालती हूँ, देयर इज़ नेवर अ परफेक्ट टाइम टू डू एनीथिंग। आप बिज़नेस स्टार्ट करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं हो सकता, कोई नया काम करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं हो सकता। एक चीज़ जो बहरहाल हकीकत है कि जब आप इस नेगेटिविटी के साइकिल में फंस जाते हैं, जब आपके इर्द गिर्द लोग बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ बुराई करें, गॉसिप करें, प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेन करें, तो आपकी एनर्जी भी डाउन होती है। और ये इस वक्त हम पाकिस्तान के हर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में देख रहे हैं। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं किस तरह अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट की जाएँ और जो अनड्यू प्रेशर है, यानी जो हमारे ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक्स मसाइल में लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में हर वर्क प्लेस में उलझाए रखा जाता है। फ़लाने ने अप्रूवल करनी है, इसने साइन करना है, पहले ये बना के दो। जो हमने प्रोसेसेस बनाए हैं जो हमारी इनोवेशन को मार रहे हैं, आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी इनोवेटिव यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन फिर रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेसेस कहाँ कहाँ आपके रास्ते की रुकावट बनते हैं एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ आज एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव समबडी हु इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट। जब भी इनसे गुफ्तगू होती है बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, खुसूसन व्हेन इट कम्स टू द पावर ऑफ बिलीफ। और आज गुफ्तगू की शुरुआत इनके एक पर्सनल एक्सपीरियंस से करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह डॉक्टर इमरान। और इमरान भाई से वैसे तो बहुत बातें होती रहती हैं मैनिफेस्टेशन के हवाले से। हाल ही में जब ये बैरून मुल्क मौजूद थे तो इनके साथ एक हादसा पेश आया और हादसे के बाद लोगों ने कहा कि जी अशद ज़रूरत है कि फ़ौरी तौर पे आपका ऑपरेशन किया जाए। लेकिन इन्होंने ऑपरेशन को, सर्जरी को रेजिस्ट किया, इनकी अपनी रिजर्वेशंस थी। और आज ये एक जीता जागता मौजज़ा है कि ही वॉज़ एबल टू कम्प्लीट हिज उम्रा, fly back to Pakistan and is healing without any surgical intervention। इमरान भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने आपको शिफायाब किया और यकीनन उम्रे की मुबारकबाद भी हमारी तरफ से कबूल करें। इस पे भी बात करेंगे कि पावर ऑफ बिलीफ ख़ास तौर पे सेल्फ हीलिंग के हवाले से क्या होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इसके अलावा जी हमारे साथ माविर सईद मौजूद हैं। यकीनन आप इनको जानते हैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एज अ मेंटल वेलबींग स्पेशलिस्ट। बहुत शुक्रिया माविश आपकी भी मौजूदगी का। वर्क प्लेस की ये जो अनसेड प्रेशर्स होते हैं ये हमारे मेंटल हेल्थ की, वेलबींग की कैसे ऐसी तैसी कर रहे हैं, इस पर तरह आपसे बात करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड उस्मा अल करीम हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त लाइव है हमारे साथ टर्की से। टर्की की मिनहसुल कौम भी बात करेंगे कि इतने बड़े सानहे से गुजरने के बाद वहाँ पे क्या स्टेट ऑफ माइंड है। हम तो अपने ही रोने, महंगाई, इलेक्शंस का ना होना, सियासी इस्तेहकाम ना होना की बात कर रहे हैं। हाउ इज़ अनदर कंट्री राइजिंग फ्रॉम वन ऑफ द वर्स्ट हिट क्राइसिस ऑफ टाइम्स। तो ये हम उस्मा से वहाँ के बारे में जानेंगे। थैंक यू उस्मा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इमरान भाई, सबसे पहले अगर शुरुआत करें आपके साथ होने वाला अपना आपका एक्सपीरियंस, सेल्फ बिलीफ और फिर जो लोगों की किचकिच होती है कि हर कोई जो इस वक्त बात कर रहा है वो कह रहा है जी कोई बेहतरी नहीं हो सकती, किसी के पास कोई प्लान नहीं है, सब पागल हैं, क्या कहेंगे आप? बेटा, रब ताला ने कुरान पाक के अंदर ऑलमोस्ट 92 टाइम्स अपने फ़ज़ल की बात की है, अपने करम की बात की है। ख़ज़ाइन समावात वल अर्ज़ उसी के पास है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के वो रिज़्क़ जो है वो देता है। हस्बुनल्लाह निअमल वकील, मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये पढ़ते हुए जो है वो गए थे। तो 90 से ज़्यादा ऑलमोस्ट रब ताला बता रहे कि मैं तुम्हें पालता हूँ और मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे लिए। एक दफ़ा, पूरी एक दफ़ा सिर्फ शैतान ये कहता है कि वो तुम्हें मुफलिसी से डराता है कि तुम्हारे पास कम है। जो हमारी इकनॉमिक्स पढ़ाती है ना, सप्लाई चेन का, के ऊपर लोग ज़्यादा हैं, सप्लाई कम है। एक दफ़ा सिर्फ शैतान कहता है कि जी मुफलिसी है, और हम वो 92 को छोड़ के एक के ऊपर अटक गई है हमारी सुई, कि वो एक 92 दफ़ा जो रब कह रहा है जिसके पास इख्तियार है, उसको छोड़ के हम वहाँ चले गए हैं कि जहाँ पे वो एक दफ़ा वो हमें डरा रहा है कि हमारे पास कमी हो गई है। आपने इंट्रो में एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि कोई भी वक्त ऐसा नहीं था जब आदमी ये कहे कि जी अबेंडेंस थी, और वो सिर्फ नाशुक्री थी, वो सिर्फ नाशुक्री थी। इस पे जो था, जो अभी आपने मेरे जो हादसे के ऊपर जो है से बताया, वो भी यही था कि मैं ये समझता हूँ कि रब ताला का एहसान था कि उसने बीमारी दे के अपने से करीब कर लिया। यानी बीमारी जो है वो एक कुर्बत के एक ज़रिया होता है, क्योंकि जब वैज़ा मरीद तो फ़हुवा यशफ़ीन, तुम बीमार होते हो मैं शिफा देता हूँ, और बंदा रब को पुकारता है
और उसके बाद फिर क्या होता है, उसको शुक्र करना शुरू कर देना चाहिए बजाय इसके कि उसके ऊपर कंप्लेन कर देना चाहिए। आपकी बात से मुझे इमाम कासिम का किस्सा याद आ रहा है कि जब उनको ज़िंदान में डाला जा रहा था तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए दाखिल हुए कि मुझे एकांत और सुकून मिलेगा जिसमें मैं अपने रब को याद कर सकता हूँ और अच्छी इबादत कर सकता हूँ। तो हर मुश्किल में आपके लिए आसानी है, लेकिन जी जो मुश्किलें आपके लिए दूसरे क्रिएट करते हैं माविश, ये तो यकीनन एक फ़ेथ की बात है, यानी हमारा अपना ईमान, हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे मैनेज करें। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो लोग मेरे ख्याल में इतने सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे नहीं हैं और वो समझते हैं कि यार उनके इर्द गिर्द की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं वो दूसरों की क्रिएट की हुई हैं, लोग उसको समझते नहीं हैं, वर्क एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक है, ये हम जुमला अक्सर सुनते हैं। व्हाट डज़ इट मीन एंड हाउ शुड वी हैंडल इट? अच्छा, जो वर्क एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक है, हमें आमतौर पे पता नहीं होता कि व्हाट इज़ वन थिंग दैट इज़ बॉदरिंग मी एट वर्क। आमतौर पे अगर मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो मैं लोगों से कहती हूँ कि देखो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो उस जगह रहो, काम करो क्योंकि यू हैव टू पे योर बिल्स, या काम छोड़ के चले जाओ। अब ये आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ वन थिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू। आमतौर पे 6 चीज़ें होती हैं जो किसी भी इन्वायरमेंट को स्ट्रेसफुल या टॉक्सिक बना रही होती हैं। पहली चीज़ होती है डिमांड। व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द जॉब, मे बी यू आर अनएबल टू फुलफिल दैट डिमांड, या आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है। दूसरा कंट्रोल, यू डोंट फील कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, आपको वहाँ पे महसूस होता है कि चीज़ें मेरे हाथों से निकल रही हैं, वक्त मेरे हाथों से निकल रहा है। तीसरी चीज़ है सपोर्ट। डू यू हैव दैट सपोर्ट सिस्टम एट वर्क? क्योंकि अगर आप एक बाय नेचर एक ऐसे इंसान है जो सब काम खुद करना चाहते हैं, या आपकी बनती नहीं है लोगों से, तो भी आप बहुत स्ट्रेस में आते हैं बिकॉज यू डू नॉट फाइंड सपोर्टिव पीपल अराउंड यू, या फिर आपने काम शुरू किया, वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिली, वहाँ पे किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, तो ज़ाहिर है काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा। देन रिलेशनशिप्स, हाउ योर पीपल अराउंड यू आर, क्या आपके अपने ज़ाती ताल्लुकात लोगों से अच्छे हैं या नहीं है, या वहाँ लोगों का मसला है। अच्छा, इसको अगर मैं एक और तरीके से देखूं कि रीजंस फॉर स्टेइंग, उसमें आपने अक्सर लोगों को अपनी जॉब में कंप्लेन करते हुए सुना होगा, और मैं कहती हूँ व्हेन थिंग्स आर बैड इनफ, यानी ठीक है मुझे यहाँ पे बड़ी तकलीफ़ है, मुझे ABCD 10 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर मैं वहाँ पे रुकी हुई हूँ और मैं वहाँ पे आई एम कंटिन्यूइंग टू गिव माई टाइम एंड माई एनर्जी टू दैट प्लेस, तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट मुझे मिल रहा है जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मुझे कहीं और जाने से रोकता है। हम में से कितने लोग अवेयर होते हैं कि जहाँ पे बैठ के, वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ रहने की, बैठे रहने की भी कोई ना कोई वजह ज़रूर है। उसमें इस पे क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, मैं जो काम कर रही हूँ मुझे उसकी तनख्वाह मिल रही है, पैसे ज़रूरी हैं, मेरी सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। और जहाँ तक शिकायत करने की बात है तो आई थिंक वो तो जिसकी शिकायत करने की आदत होती है ना, उसको अगर आप फूल की सेज पे भी रखेंगे तो वो शिकायत ही करेगा। सही। वो हमारी अम्मी एग्जाम्पल देती थी कि एतराज़ करने वाला तो इस बात पे भी एतराज़ कर देता है कि जब एक चोटी से काम चल सकता है तो 2 चोटियां क्यों बांधी, या आटा इतना हिल हिल के क्यों गूंद रहे हो, सांस क्यों ले रही हो, इतना हिलकर सांस क्यों ले रही हो। तो एनीथिंग कैन कम अप, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। और जो लोग, दूसरी साइड इसकी ये है कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, अगर उसकी एक्सट्रीम पे जाए तो उनको दुनिया की कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, उनको हर चीज सही लग रही होती है। तो ऐसा भी नहीं, सबसे पहले तो अपने आप को ये रियलाइज करना है कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, या हम जिस एनवायरनमेंट में हैं वहाँ पे अच्छाइयाँ भी होंगी हमारे हिसाब से, और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो हमें सूट नहीं कर रही होंगी। तो ये तो हमारी एडजस्टमेंट है, और ये हर जगह होगा। मतलब आप अपने घर में हैं, आप ऑफिस में हैं, दूसरे ऑफिस में हैं, कहीं पे भी आपको दोनों चीजें मिलेंगी। अब आपको अपना, वो कहते हैं ना कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की वो एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, और सबसे बढ़कर उसमें सेल्फ एनालिसिस, आपने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की कि मैं एक जॉब इसलिए कर रहा हूँ या एक ओहदे पे इसलिए क्योंकि उससे मेरे तनख्वाह मिल रही है, मेरे बिल्स पे हो रहे हैं। इमरान भाई, एक बड़ा कॉमन आप लोगों की शिकायत सुनेंगे कि भाई आई एम वर्थ मच मोर, मैं 4 साल से एक काम कर रहा हूँ, मुझे तनख्वाह मेरी बढ़ नहीं रही। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं एक कोई भी काम करने के, या 50,000 रुपये मिल रहे हैं, और आप इस बात की ख्वाहिशमंद हैं, मुतमन्नी हैं कि जी आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, सबसे पहला सवाल तो आपसे करने वाला ये है कि वो जो बढ़ी हुई तनख्वाह, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं आपको 8 लाख मिलें या 10 लाख मिलें, क्या आप 10 लाख का टैलेंट हैं? यानी, और इसमें ये मत कहें कि आपकी वर्थ क्या है, अपने आप को तो हर कोई ज़्यादा समझता है, लेकिन आपके वर्क एथिक्स, आपके डिलीवरेबल्स, आप टाइम पे आ नहीं रहे, आपका आउटपुट कुछ है नहीं, और आपने आई विल बी हैप्पी व्हेन वाली एक शर्त रखी हुई है कि जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी उसके बाद देखो मैंने क्या कमाल करना है और मैंने ज़बरदस्त वर्क एथिक के साथ परफॉर्म करना है। तो कंपनी कहती है भाईजान इसका कोई प्रूफ नज़र तो आ नहीं रहा कि आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो आप कोई अच्छा टैलेंट बन जाएंगे।
क्या कहेंगे इस पे इमरान भाई? बेटा मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर अपने बिजनेसेस में भी इसका दूसरी जो है वो फ्लिप साइड भी देखी है। सही। वो ये है कि वो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एवरीवन इज़ बेटर देन व्हाट ही इज़ थिंकिंग व्हाट इज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जो हम समझते हैं, उससे ज़्यादा हमारा पोटेंशियल है, हम अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। आपकी बात ये है कि वो ये कह रहा है कि जी मैं ज़्यादा वर्थ रखता हूँ, क्या वो इस वर्थ को डिलीवर करता है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग 50,000 रुपये का काम 50 तनख्वाह के हिसाब से, 30,000 का काम 30,000 से, 3 लाख का 3 लाख के हिसाब से करते हैं। उससे अगर पूरा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस हिसाब से नहीं करते जो उनका पोटेंशियल है। यानी मुझे जितनी तनख्वाह मिल रही है मैं उतना ही काम करूँगा। मैं अगर अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करूँ, हो नहीं सकता कि वो आप लास्ट पर्सन होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से निकलने वाले, क्योंकि आप डिपेंडेंट होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के। जिस वक्त छांटी का अमल शुरू होगा, जिस वक्त शॉर्ट साइजिंग होगी, उस वक्त सबसे पहले किसको जो है वो निकाला जाता है जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, और जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट होता है आपका एम्प्लॉयर या कंपनी, वो उसको सबसे आखिर में निकालती है। तो इसलिए हमने ये देखा है कि वो कहते हैं ये काम लेने की क्या जरूरत है, ये तो मेरी JD में नहीं है। पता नहीं JD क्या चीज़ होती है कोविड के बाद। जिस काम को मना करना हो ना उधर ये JD, ये दो जुमले लगा दें, आपकी एब्रीविएशन आपकी नैया पार है। लेकिन इमरान भाई, इफ़ आई गो बैक टू बेसिक इकोनॉमिक्स, यानी हमें हमारे A लेवल्स की इकोनॉमिक्स में बताते थे टाइम एंड मनी, राइट? उन्होंने कहा एक वक्त तक पैसा आपको मोटिवेट करेगा कि आपने दिन के 5 घंटे काम करने हैं तो आपको X अमाउंट मिल रही है, आपकी तनख्वाह डबल कर दी गई, आप 10 घंटे काम करने को तैयार हैं। हो सकता है अपनी 20s में आप ये करने को तैयार हैं, आप अपनी 30s में करने को तैयार हैं। लेकिन फिर वो हमें दिखाते थे एक उल्टी हॉकी जैसा कर्व, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नो मैटर हाउ मच पीपल आर विलिंग टू पे यू, आपको अपना वक्त, अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात और अपनी सैनिटी के लिए आप कहेंगे मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों का वो आ क्यों नहीं रहा वो पॉइंट? क्योंकि बेटा हम वो बेसिक से एलिवेट ही नहीं हो पा रहे। ठीक है ना, बेसिक ये जो जिस एलिवेशन की आप बात कर रहे हैं कि मेरी फिजिकल नीड्स से मेंटल नीड्स एंड मेंटल नीड्स से स्पिरिचुअल नीड्स एंड फिर मैं पर्पस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाऊं, अभी तो हम वो उस वाले नीचे वाले लेवल से तो हम निकल ही नहीं रहे। हम उन्हीं चक्रों के अंदर जो है वो घूम रहे हैं। उसके ऊपर के हम सारी प्लानिंग ये है कि 4 खाने कैसे हों, उसकी शादी में 6 खाने कैसे हों, उसकी शादी में 8 खाने, दो गाड़ियाँ कैसे हो जाए, घर अगर 500 गज का है तो 1000 का कैसे हो जाए। यानी हम वही सर्वाइवल में फंसे हुए हैं। और ये जो रोड के ऊपर वोटों के टाइम के ऊपर बिरयानी लूटने वाले होते हैं, इसमें आधे भूखे भी नहीं होते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये एक खास रियलिटी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। लोगों को तो अपनी सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा ट्यून अप करने के लिए हमने मशवरे दिए हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली जो लोग कह रहे हैं कि भाई सिद्रा फॉरगेट अबाउट दीज थेरीज, हमें ये मसला है कि हमारा वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, वहाँ पे ABCD मसाइल हैं, हम अपने पैनल से बात करेंगे कि इन मसाइल का हल क्या हो सकता है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनके एक्सपीरियंसेस भी जानते हैं। क्या कॉल ट्रांसफ़र हो सकती? नहीं, कॉल ट्रांसफ़र बाद में होगी। उस्मा, आप क्या कहती हो? यू हैव वर्कड इन द मीडिया इंडस्ट्री ओवर हियर, जितनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री होती है वहाँ ये ख्याल क्यों है कि मेरा काम, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा आइडिया चुरा लिया जाएगा? क्या वाकई ये प्रैक्टिसेस होती हैं या ये हमारी मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो हमें एक जगह एक तरह से हमें इट कीप्स अस स्मॉल? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखो, आइडियाज चुराए जाते हैं, ठीक है, पहली चीज तो ये। लेकिन दूसरी बात ये कि आपको अगर ये खौफ है कि मेरा आइडिया चुरा, कुछ लोग तो होते हैं ना कि आप आइडिया डिस्कस करते हैं, उससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। कुछ लोगों को खौफ हो रहा है कि 1-2 आइडियाज तो मेरे पास आए हैं, वो भी कोई चुरा लेगा तो अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो या मैंने भी कहीं से आइडिया शायद आधा कच्चा पक्का लिफ्ट किया है, थोड़ा सा ही उसको बनाया सवारा था। हमारे यहाँ तो ये भी होता है। तो अगर आपको इतना खौफ है तो आप वो आइडिया डिस्कस ही क्यों करते हैं? ठीक है, आपने अपने आप को अपग्रेड किया नहीं है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कितना करना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, किस चीज। देखो, हर कोई वहां पे जो है ना अर्न करने के लिए बैठा है, आगे ग्रो करने के लिए बैठा है। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इट्स अ रेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन भी आपको जो है कभी कभी, जाहिर सी बात है, उसने भी तो प्रॉफिट कमाना है ना, तो वो भी आपको क्रंच करेगी, आपको दबाएगी। और आपके आसपास के लोग भी जो है वो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, ये होना चाहिए या नहीं वो एक अलग रियलिटी है, लेकिन ऐसा होता है। तो उसमें फिर आपको लर्न करना होता है कि कहाँ तक आपने अपनी चीज शेयर करनी है, कहाँ तक नहीं करनी, आपकी किस बात से आपका आइडिया चोरी हो जाएगा। तो अपने आप को प्रोफेशनली भी अपग्रेड करने की जरूरत है। बिल्कुल। उसमें एक कॉलर हमारे साथ है। हाँ, उसमें एक कॉलर हमारे साथ है। वापस इस बात पे दोबारा आएंगे, स्पेशली अथॉरिटी के ऊपर बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी पे। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी जी सर, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा आपने मौजूद सिलेक्ट किया, और मैं ये कहूँगा कि अवेयरनेस की कमी, कैरियर काउंसलिंग की कमी, टीम वर्क की कमी, हाँ। आदम बर्दाश्त, ये मैंने अपने कैरियर में देखा है। मैं एज अ कंट्री हेड भी रहा और मैं मुख्तलिफ पोजीशन पे रहा, और दो तरह के लोग मैंने देखे। एक पॉजिटिव लोग देखे जो तरक्की करते रहते हैं, सिर्फ तरक्की करते हैं, और एक नेगेटिव लोग देखे जो शिकायतें करते रहते हैं। तो जो तरक्की करने वाले होते हैं, या तो उस कंपनी में रह के ही तरक्की इतनी कर जाते हैं, या फिर वो जॉब स्विच करके अपनी उस चीज को लेके चलते हैं। और जिस चीज का फुकदान देखा वो मेरे कैरियर काउंसलिंग, ट्रेनिंग, आदम बर्दाश्त और उसके साथ साथ टीम वर्क करना। सर मुझे बताएं, टीम वर्क, करियर काउंसलिंग, इनको तो आप इनको छोड़ के आप मुझे बताएं कि हमारी ज़ाती इक़्तिदार के बारे में क्या कहेंगे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां आप किसी को अगर ईमेल करें तो उसके बाद आपको फ़ोन उठाकर दोबारा उसी को बताना पड़ता है कि बेटा मैंने आपको ईमेल किया, उसका जवाब दे दें। यानी हमारी तो पर्सनल एथिक्स नहीं है। यानी एक तरफ हम महंगाई का, काम ना होने का, चीज़ों की सुस्त रवि का के बारे में शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब काम आता है तो हम इतने इंटाइटल्ड हैं, हम उसको आधा कच्चा पक्का काम करते हैं। हम 100 बहाने बनाते कि जी फ़लानी चीज़ हो गई थी तभी मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सका, अभी कल ये डिलीवरेबल्स दूंगा। तो ये तो एथिक्स की बात है ना? जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पिछले 5 साल से ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन चला रहा हूँ, और उस पे मैंने 2 ही चीजें देखी हैं कि जब हम लोगों में अवेयरनेस की बात कर रहे होते हैं कि इनको ट्रैफिक सेंस नहीं है, तो हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इनको तो कॉमन सेंस ही नहीं है, या इनको एथिक्स ही नहीं है, और इस चीज की बहुत बहुत ज्यादा कमी है। और इनको हमने वही बात आ जाती है कि हम अपने लोगों में, अपनी जनरेशन को वो चीजें नहीं दे रहे, इस वक्त नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, बड़ी आपने अहम बात की है। अच्छा, शायर ने बड़ा खूब कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी, और ये हमने घोल के पी लिया। हमें लगता है कि हम बड़े ज़बरदस्त हैं, अमेजिंगली टैलेंटेड लोग हैं, वो तो दुनिया साजिशें कर रही है तभी पाकिस्तानी पीछे रह गए। इमरान भाई, आपने पूरी दुनिया देखी है, आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तानियों का वर्क एथिक है, और मैं बड़ा एक गैर मकबूल इस वक्त बात करने लगी हूँ कि अगर मैं भी दुबई में रहूँ या मैं लंदन में रहूँ और मुझे कोई काम पड़े ना, तो मैं शायद किसी पाकिस्तानी वेंडर के बजाय किसी और मुल्क की या किसी और रियासत के बंदे, किसी और नेशनलिटी के बंदे को काम दूँ, क्योंकि पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सपीरियंसेस में भी हम जानते हैं, हम जैसे हैं आपस में तो बात कर ही सकते हैं, हम काम मुकम्मल नहीं करते। हम जो कहते हैं हम कॉल और फेल में तजाद रखते हैं, हम वादा करके नहीं निभाते, और ये हम क्यों ऐसे बन गए? इस वाली बात को और आपके वो जो आइडिया वाली बात थी ना, दोनों का एक ही जो है वो लिंक करता हूँ। रब ताला फरमाते हैं वयक़ीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ऐ ईमान वालों तुम कामयाब हो नहीं सकते जब तक तुम मुझसे ताल्लुक़ कायम ना करो नमाज के ज़रिए, यानी जब तलब हो मेरे से सिर्फ ताल्लुक़ कायम करो, और उस रिस्क में से जो मैंने तुमको दिया है उसको तकसीम नहीं करते, बेशक जो मैंने दिया है। तो इसका मतलब है ये जो जिसको ख्याल है कि ये आइडिया मेरा है, ये अगर तकसीम नहीं होगा तो कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह जो हमारी सलाहियतें हैं, जब हमारे पास, अभी आपने इसको बड़ा अच्छा वो लिंक किया था कि अगर उसको काम आ जाए तो बस फिर आप उसकी जो है वो देखें, उसकी फरमाइशें, मुझे एक्स्ट्रा आवर्स में काम करके दिखाते हैं उसको। और आप ये कह रहे थे ना ब्रेक के अंदर के एक टाइम ऐसा आता है कि कितने ही पैसे दे दो, वो जो है वो काम जो है वो नहीं करेगा। ये काम से वो वाला टाइम नहीं है, वो किसी आपकी लेबर पे भी आ जाएगा। आप उसको बोले भाई आज का टाइम हमारे घर में कल तकरीब है, आज का टाइम कर दे, तो डबल पैसे ले ले, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इसके ऊपर तैयार जो है वो हो जाए। तो ये जो हमारे अंदर तंगी है ना कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा ना पहुँच जाए, ये बेसिकली एक वन ऑफ द रीज़न है जो मेरी अंग्रेजी में कहते हैं ना व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी कोई भी आप उसके सामने प्रोपोजिशन रखें तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, किसी आइडिया का इर्तिका हो, मुल्क और कौम की भलाई हो, इंसानियत की भलाई हो, वो कहेगा इससे मुझे क्या मिलेगा। और दूसरा तो मैंने तो ये भी अखलाक़ी ज़वाल पजीरी देखी है कि अगर जो है वो सामने वाले का 10 रुपए का नुकसान करने के लिए मेरे 2 रुपए अपने नुकसान के लग जाएं, तो ये भी अच्छी डील है। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अच्छा महाविश, एक कॉलर हमारे साथ है, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर इकबाल, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया मैम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मदीहा बात कर रही हूँ कराची से। जी मदीहा जी, कॉल है किसी भी टीवी चैनल पर। बहुत शुक्रिया। आई फील ऑनर टॉकिंग टू यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू मदीहा जी। क्या कहेंगी हमारे आज के मौजू पे?
जी मैम, ये बात करना चाह रही थी कि मुल्क के जो हैं आजकल बहुत बड़े बड़े इदारे, बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, इस तरीके से वो 25-30 हज़ार पे काम करवा रहे हैं और उनका सिस्टम जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाइज बहुत ही ज़्यादा ओल्ड उस पे वर्जन पे काम कर रहे हैं वो, और बिल्कुल अपडेट नहीं करते और उनका वेंडर से सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, और मतलब कम से कम जो है वो इंसान को वो करते हैं कि मिनिमम वेज पे, मिनिमम सैलरी पे वो लाना चाह रहे हैं, और इस वजह से ही मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। और सारा 3-3, 4-6 महीने का बैकलॉग उन्होंने निकालवा कर जो है वो काम करवा रहे हैं। सही। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मदिया जी, और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जब भी इकोनॉमिक टाइम्स टफ होते हैं तो आप देखें कि यूथ और ख़ास तौर पर जो यंग लेबर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो एक्सप्लॉइट होते हैं। आप अगर मना कर देंगे कि जी कम तनख्वाह पे काम नहीं करना, तो आपसे पीछे एक बहुत लंबी कतार है ज़रूरतमंदों की जो उसी तनख्वाह पे या शायद उससे भी 4 रुपये कम पे वो काम करने को तैयार हो जाए। सो यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फैजान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फैजान जी, कैसे क्या हैं मैडम, आप ठीक हैं? आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मैंने टॉपिक भी देखा आप लोगों का, शुक्रिया। मैं ये कहूँगा, देखें जो मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त जो है, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन के बाद से, तो ये है एक एहसास का वक्त है एक्चुअली, सही ना। अगर बात वो ये कि पाकिस्तान मेरे ख्याल 70% एक सेठिया सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स इतने ज्यादा फिर भी नहीं है जी। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप का टाइम है इस वक्त। अगर कोई कम पैसों में भी कहीं पे बैठकर कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हालात से समझौता कर रहा है जी, तो ये एम्प्लॉयर को भी इस चीज का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल। और ये वही बात है कि भाई कहते थे ना कि पैसा बड़ा या एहसास या मोहब्बत, तो आज आप देखें कि पैसा हार गया है और बिल्कुल सही कह रहे हैं फैजान। इसमें दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हमें नज़र आ रही हैं। एक वो जो लोगों का एहसास कर रही हैं, उनको सेफ्टी नेट दे रही हैं, उनकी मराद को या उनको पर्क्स में कहीं ना कहीं सहूलत देने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ आपको वो जाबिर लोग भी, जालिम लोग भी नज़र आएंगे जो कह रहे हैं करना है करो, नहीं है तो जाओ। इस वक्त सबको पता है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो जो हालात हैं उसमें आप गुजारा कीजिए, चाहे आपको पेट पे पत्थर ही क्यों ना बांधना पड़े। इन दोनों सिचुएशंस को थैंक यू फैजान फॉर कॉलिंग इन। माविश, ये आइडियलिस्टिक बातें कि वी क्रिएट आ रियलिटी, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वो सब सही है, लेकिन पैसा एक रियलिटी, जैसे हमारे कॉलर ने कहा, कम से कम तनख्वाह जिसमें पता है कि एक शख्स का गुजारा नहीं हो रहा, आप ही के पास आने के लिए अगर वो सुबह पेट्रोल अपनी बाइक में या गाड़ी में डालता है, उस पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो उसके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, सबकी वो डिस्पोजेबल इनकम श्रिंक हो रही है, ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे। क्या इस बात का एहसास है ऑर्गेनाइजेशंस को? सैडली नहीं है। थोड़ी सी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो मल्टीनेशनल है, उनका वो वाला एक्सपोजर है कि एम्प्लॉई की वेलबीइंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पास, इवन मैं काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जानती हूँ जो हैं मल्टीनेशनल्स, लेकिन अब उनका मिजाज वही सेठ वाला हो चुका है। इस वक्त वर्ल्ड वाइड ये सिचुएशन, अगर हमें ऐसा लगता है ना पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग परेशान हैं। दूसरी बात है जो एहसास की बात कर रहे थे कि ये वक्त है एहसास का, और हम जब पैसे को तरजीह देते हैं या हम इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं तो हम एहसास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि पैसे कहाँ कितने बचाए जाएं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका जिस तरह आप अंदर से, वो एक बड़ा मशहूर बात है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील, फियर एंड थिंक। आप जो सोचेंगे, जिस चीज़ को फियर करेंगे, वो ज़िंदगी में रियलिटी बन के आएगी। कुछ भी हालात हैं, आप अपने तौर से ये जहन में रखें कि राज़िक वही है। आज उसने नाउज़ुबिल्लाह रिज़ाइन नहीं कर दिया, तो हमें मिलते एक ही सोर्स से रहा है। वक्त है, थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, मे बी अगर आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होगा कि आने वाला वक्त बेहतरीन है, तो आपको यहाँ से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरह वो मीम बनी हुई है ना कि यार अगर सारी मेरे जो फियर्स है, मेरे खौफ है, उन्होंने रियलिटी बनना है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि पैसे से, दौलत से डरना शुरू कर देती हूँ, बहुत सारी आ जाएगी। इसमें बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये भी बड़ी अहम बात है कि अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है हाँ कहने की, तो हमें बेसिक मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि फिर आप ना ही कहेंगे। वो कहते हैं ना, तो फिर
मैं ना ही समझूं। अच्छा जी, अगर आपके पास हाँ कहने की अथॉरिटी ना हो तो फिर मैं ना ही समझूं। उस्मा, ये अनफॉर्चुनेट बात है, और एक रिजेक्शन के बाद जब दूसरी रिजेक्शन, वो एक बंदा जो इस पोजीशन पे बैठा है वो भी मजबूर है क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है ही नहीं कि वो हाँ कर सके। लेकिन जो ना सुनने वाला बंदा है, जिसको एक नहीं, दो नहीं, कई दफ़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, उसकी हिम्मत टूटती चली जा रही है। ऐसे शख्स को इस वक्त आप क्या मशवरा देंगी? देखो, एक तो ये कोई बातें अब तक जो हम बात कर रहे थे ना, वो खासी फेरी टेल बातें थी। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे भी होंगे कि जो कॉम्पिटेंट भी हैं, जिनका ईमान भी मजबूत है, जो कि अखलाक में भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो बावजूद कॉम्पिटेंट होने के उनको जगह नहीं मिल रही इदारों में, या वो ग्रो नहीं कर पा रहे। दूसरे यानी बड़े हल्के हल्के लोग जो हैं काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो जिसका ईमान मजबूत है, जो कॉम्पिटेंट है, शायद वो कंटेंट भी हो, लेकिन उसको देख के बाकी लोग खौफ में आ जाते हैं कि यार ये सब कुछ तो है इसके पास, ईमान भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उसको चीज़ें मिल नहीं रही। ठीक है, वो रिस्क जो वादा किया गया है वो भी नहीं मिल रहा, और हम बड़े कमज़ोर हो जाते हैं जब हमारी औलाद, अपने लिए तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपनी औलाद को चीज़ें पास ऑन नहीं कर पा रहे होते तो हमें खौफ होता है, फिर हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, फिर हम कंप्लेंट्स भी करते हैं। तो यस, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, हमारी सोसाइटी में हम डिसबैलेंस भी तो देख रहे हैं ना, कि जिसके पास पैसा है उसके पास हर चीज़ आ जाती है। बिफोर वी गो इनटू दैट इनइक्वालिटी डिबेट, मुझे ये लगता है कि देखो, इनिशिएटिव लेने की भी तो बात है। मेरे ख्याल में वो वक्त गुजर गया जब आप एक कंफर्ट नौकरी की में रह सकते हैं कि भाई जिंदगी बनती तनख्वाह आएगी, मैं उसमें गुजारा कर लूँगी। इस वक्त जो हालात हैं, हर नौकरी पेशा शख्स भी साइड हसल कर रहा है, कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और आपके ख्याल में ये अच्छा है या ये बहुत प्रेशराइजिंग है? इस पर मैं ओपिनियन चाहूँगी आपका। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। देखो, अपने आप को, और हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हम लिमिटेड पे रुक जाते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ, ये तो एक सिनेरियो है ना कि आप कितना अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, कितना क्रिएट हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग ये सब कुछ करने के लिए विलिंग है, उसके लिए कॉम्पिटेंट भी हैं, सलाहियतें भी हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पा रही। बिल्कुल सही। उसमें ये सवाल मैं इमरान भाई के पास भी लेके आऊँगी कि डिस्पाइट ऑफ योर गुड एफर्ट्स, योर कॉम्पिटेंस, योर इंटेलिजेंस, अगर आपको मौके ना मिल रहे हो तो क्या करें? एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं उससे पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सिद्धा साहिबा। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, आप ही का राजा आजाद सब्जी निगार जी। मैं आज इमरान साहब बैठे, मोहम्मद इमरान साहब, बहुत इनको खुशामदीद कह रहा हूँ। उस्मा करीम साहिबा आई है काफी दिन बाद, मैं भी सैयद साहिबा तो आती रहती है माशाल्लाह, इनकी भी बहुत। इन तीनों के आगे मैं ये 3 सवाल रखना चाहता हूँ। सर एक सवाल रखें, वक्त कम, मुकाबला सर। मेरे लिए तो बहुत ही वक्त कम होता है। एक सवाल करें। एक सवाल ये है कि हम मीडिया हाउसेस की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ मीडिया हाउसेस में 3-3, 4-4 महीने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलती, वो कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात ये आ जाती है कि हमारे यहाँ रिटायर्ड 30 लाख पेंशन ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं। इस गरीब मुल्क के अंदर कम से कम उन एलीट क्लास को, जो बहुत अपर क्लास के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप खुदारा इस मुल्क को एक तरफ कहते हैं गरीब मुल्क है, और 30 लाख रुपए पेंशन, ये सोच से हमारी बिल्कुल बालातर बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किस ग्रेड के अफसर की बात कर रहे हैं जिसको 30 लाख पेंशन मिल रही है आजकल? तो बेचारा जज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं नाम ले लूं? अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये सवाल मैं पैनल के सामने रखती हूँ एंड यू विल गेट योर रिस्पॉन्सेज। इमरान भाई, यू वांट टू टैकल दिस? पहले तो उन्होंने जो बात कही यू नो इन टर्म्स ऑफ पेंशनर्स, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो और फिर मीडिया के हाउसेस की भी बात की जहां 3-3, 4-4 महीने का लैग चल रहा है। अभी एक और क्या बात हो रही थी कि जी बच्चे जो सैलरी है वो जो है वो कम है, और अभी शायद मेरी बहन ने किसी ने कहा कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हाँ। और उनको कम से कम तनख्वाह पे काम किया जा रहा है। यानी आज भी अगर किसी, मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं शायद 1% भी लोग ना निकले कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वाइव कर रही हैं वो अगर बुला के उनसे कहें कि जी आप ऐसा करें, अपनी तनख्वाह आधी कर दें, क्योंकि अदरवाइज तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस का आप सोच नहीं सकते कि क्या हाल होगा। ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के कैंसिल हुए, टेक्सटाइल वालों ने उसको सिर्फ अपने कहा कि जी ओवर टाइम हम जो है ना वो डबल नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर उन्होंने फैक्ट्री के अंदर आग लगाने की कोशिश की। ये मतलब एहसास की कमी है ना। अच्छा, अब यही बात अगर जो दूसरी तरफ अगर आप उनको कहें कि जी उन लोगों को कि जो ये मराहत ले रहे हैं, मेरे सवाल ये
मेरे भाई को ये समझ में नहीं आया कि ये किसको कह रहे हैं कि बंद कर दें, कौन कर देगा जाके बंद? जो ले रहा है वो अपनी सैलरी क्यों बंद कर देगा, अपनी अमारात क्यों बंद कर देगा, अपनी अयाशी क्यों बंद कर देगा, अपने सिस्टम से क्यों नहीं कर देगा? लगता है इमरान भाई मे बी ये एक ईमान का तकाजा है, वक्ती तौर पे तो वाकई आपको उलझन होती है, आपको ये देखकर ये नाइंसाफ़ी लगती है। जब तक आपके माशरे में इंसाफ नहीं होगा, कहा जाता है ना कि वो हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन अदल के बगैर नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये हमारे माशरे की नाइंसाफ़ियाँ, इस पर मिनहसुल कौम हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि जो शख्स इसका बेनिफिशरी होता है वो तो आपने जिस तरह कहा वो तो अपनी मरात नहीं काटेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर तो हम इस तरह की पेंशन्स और मरात, ये मेरे ख्याल में डिबेट अगर आपने यूके में भी देखी हो, 2-2.5 महीने की वो प्राइम मिनिस्टर रही थी इससे पहले, लेकिन उनकी पेंशन भी इस वक्त हज़ारों लाखों पाउंड्स में है। जो डिबेट आप यहाँ पे कर रहे हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क, आप कनाडा में देखें, वहाँ पे भी एक डिबेट होती है कि इतने सारे इमिग्रेंट्स को आपने खोल के रखा हुआ है और ब्लू कॉलर जॉब्स और वाइट कॉलर जॉब्स के लिए जो आप लोगों को ला रहे हैं, तो ये लोकल्स इन आने वालों से कम्पीट कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में टैलेंट होने की वजह से आप चाहते हैं कि वेजेस और तनख्वाहें नीचे रहें। तो ये डिबेट सिर्फ हमारी नहीं है, पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है। माविश, लेकिन इस पे क्या कहोगी? जो बैकलॉग आता है, यकीनन ये बड़ा तकलीफ दे होता है कि अगर आपकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह पेंडिंग हो। ये तो आपने ही कह दिया कि बहुत तकलीफ दे होता है। इस पर कुछ कहना बनता नहीं है। अगर आप वाकई अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीडर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी लीडरशिप है, सेट है, जो भी है, अगर उसकी कम्युनिकेशन बहुत क्लैरिटी के साथ है अपने वर्कर्स के साथ, अगर वो उनको समझा सकता है कि भाई मेरे ऑर्डर्स कैंसिल हैं। मैं आपको बताऊं कैसे समझाता है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे समझाता है। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो मैं बार बार ये लतीफ़ा सुनाती हूँ ना, कि एक शख्स एक जोगी बाबा के पास गया, उससे कहा ये फोरकास्ट बताए मेरी ज़िंदगी कैसी है। उसने कहा 2 साल बहुत तकलीफ़ के हैं, इतनी तकलीफ़ है, तुम कुछ कर लो, मुफलिसी रहेगी, तुम्हें कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। खैर वो बेचारा एक ठंडी सांस लेता है, वो कहते ठीक है 2 साल तो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कहता फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो हमें वही तरह समझाया जाता है। कैन कम्युनिकेट तो थोड़ा सा हौसला हो जाता है, अदरवाइज देयर इज नो वे। तो अब हमें पे मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई या पता नहीं हमें आदत हो गई। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, हमने बात कर रही हूँ। टाइम शॉर्ट है। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आप बहुत 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 अच्छे टॉपिक लाती हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, नंबर 1 ये कि जब प्रॉब्लम हो मैं कोई सोल्यूशन जरूर बताया करें जी। और डॉक्टर इमरान से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब उन्होंने कहा कि हम 2 रुपए खर्च करते थे कि 10 रुपए का नुकसान कर दे सामने वाले का, तो ये एटीट्यूड जाएगा कब हमसे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। इमरान भाई, ये एटीट्यूड कैसा जाए? मेरा हो जाए नुकसान लेकिन अगले का भी फ़ायदा नहीं होना चाहिए। ये तरबियत है ना बेटा, ये तरबियत है। फितरत से दूरी, दीन से दूरी, अखलाकियात से दूरी, वालिदैन से दूरी, रिश्तों से दूरी, और यही वही तरबियत है ना जहाँ पे हम साथ मिलके खाने के बजाय अलग अलग प्लेटों में और अलग अलग जगह माशाल्लाह से ये तो हमें ग्लोरीफाई करके बताया जाता है। आप देखें ना, हर रोमानवी कहानी में हम सुनते तो मेरे नहीं हो सके तो किसी और के नहीं हो सकोगे, तो वहाँ पे तो हम यही कर रहे हैं, मेरा भी नुकसान तुम्हारा भी नुकसान, तुम भी ना बच सको। आप देखें ना, आपकी बात बिल्कुल सही है ना कि अगर हीरो और विलन में फ़र्क क्या है ना, तो वह यही है कि एक को ख्वाहिश से मिल गई और एक को बदमाशी से मिल गई। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आदमी इतना मीन हो गया, मैं इसका उर्दू नहीं बोलना चाह रहा, कि वो ये कह रहा है कि फायदे में तो वही रहा ना जिसको मिल गई, तो इसका कैसे भी मिले। तो जब आप इस तरह की चीज़ हाथ में, वही वाली बात कि इसको अगर मैं वर्क लाइफ पे और आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे लेके आती हूँ, यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑल वैल्यूज़। देखें, इस वक्त हम सबको अपना सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी का वो क्या, व्हाट इज़ इट दैट वी वांट, हम क्या चीज़ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम बार बार कहते हैं हम पैसा चाहते हैं, आप उसको मज़ीद कुरेदेंगे तो आप समझते हैं कि ज़्यादा पैसा होना जहनी सुकून होने की अलामत है। ज़िंदगी में हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी, आसाइशें होंगी, लेकिन फिर आप उनको देखिए जिनके पास तमाम आसाइशें, जहनी सुकून तो उनके पास भी नहीं है। तो अहम ये है कि आप अपना मुआजना करें और कहें कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। वाकई ये बातें बड़ी किताबी लगती हैं जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी ना हुई हुई हों। तो मावेश, जाते जाते जिनको ये बातें किताबी लग रही हो, कह रही है रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एक अ सिंगल पीस ऑफ एडवाइस। अभी सिद्रा आपने बहुत अच्छी बात की कि आप ये सोचें आपको चाहिए क्या। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लालची है, पैसे के लिए काम कर रहा है। भाई पैसा उसकी ज़रूरत है, किसी को वर्क प्लेस एनवायरनमेंट किसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपनी तमाम तकालीफ कम महसूस होंगी अगर आप अपने आप को ये बताएंगे कि मैं इस
नौकरी के बदले में मुझे हासिल क्या हो रहा है। नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि देयर इज अ टाइम जब आप यूथ को देखें वो अपने आइडियाज़ के साथ, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता ना, अच्छे बुरे तजुर्बे नहीं होते, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा होता है ताकि उसको उससे खुशी मिलती है। एक म्यूजिशियन म्यूज़िक बना रहा था, एक अदीब या मुसन्निफ अच्छी चीज़ लिख रहा था क्योंकि उस चीज़ में जॉय था। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, शुरुआत तो हम ऐसे ही करते हैं ना, फिर उसके बाद हम कहते हैं नहीं भाई आई एम वर्थ सो मच मनी, तो पैसा दो। बहुत शुक्रिया उज़मा, हमारे साथ ही माविश एंड डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद थे। ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन रही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।